नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जी। हमारे यूट्यूब चैनल एक क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था लॉर्ड लिंटन को, और शायद वो पूरी तरह से आपके दिमाग में होगा। आज जिस चैप्टर को हम देखने जा रहे हैं वो पूरे आधुनिक भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे हल्का है। तो देखें लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल 1880 से 84 रहा है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ देते हैं। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया। जिस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिंटन ने शुरू किया था ताकि भारतीय समाचार पत्रों पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके, उसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने बंद कर दिया। उस कानून को बंद कर दिया ताकि समाचार पत्र अर्थात मीडिया स्वतंत्र रह सके। इन्होंने सिविल सेवा की आयु को बढ़ा करके 19 से 21 कर दिया। इन्हीं के समय में 1881 में नियमित जनगणना और 83 में इल्बर्ट बिल आया था। इन्हीं के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंधित किया गया और 7 से 12 साल के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के समय में हंटर आयोग आया था, वो शिक्षा में सुधार के लिए। और इसी के समय में 1882 में स्थानीय स्वशासन नाम का एक कानून बना था। तो इसको याद करना है, और इस पूरे चैप्टर को याद करने में महज 1 मिनट लगेगा आपका। नाम में ही सब चीज़ छिपा हुआ है। रिपन, रिपन के नाम में ही सब चीज़ छिपा हुआ है। एक बार हम रिपन लिख देते हैं, REOPEN। रिपन को हम रीओपन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, R फॉर होता है रेगुलर, रेगुलर माना नियमित जनगणना। E फॉर होता है इल्बर्ट, E फॉर इल्बर्ट बिल। रीओपन, अब रीओपन पे आओ। रीओपन का मतलब होता है फिर से खुलना, फिर से खुलना, फिर से खोल देना। तो फिर से क्या खोल देना? आप याद कीजिए, नीतीश जी जब चुनाव के मैदान में आए थे तो उनका एक ही मुद्दा था। मुद्दा ये था कि बिहार में जितने भी चीनी की मिलें हैं ना, हम सबको खोल देंगे। यदि मेरा सरकार बन गया तो बिहार में जितने भी चीनी के मिल हैं, बंद पड़ा हुआ है, हम सबको खोल देंगे। सभी चीनी का जो कारखाना है उसको हम खोल देंगे। देखो, तो कारखाना पे ध्यान दे देना, कारखाना पे ध्यान देना आप। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय पे ध्यान दो, यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने गलत राजनीति करनी स्टार्ट कर दी। अर्थात हमारा जो बिहार है गलत राजनीति का शिकार हो गया। शिकार, हंटर को अंग्रेजी में शिकार ही कहते हैं। हंटर को अंग्रेजी में शिकार ही कहते हैं। अब आपके सामने सब चीज़ है। रीओपन, R फॉर रेगुलर, इसका मतलब होता है नियमित जनगणना। E फॉर इल्बर्ट बिल, और रीओपन मतलब फिर से खोलना। क्या फिर से खोलना? तो नीतीश जी ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि यदि मेरा सरकार आ जाएगा तो हम बिहार में बंद पड़े जितने भी चीनी की कारखाने हैं हम सबको खोल देंगे। कारखाना शब्द आया है तो कारखाना पे ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लोग हैं ना, लोकल स्थानीय लोगों ने ही टांग अड़ाना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। कहा जाता है ना, एक बहुत अच्छा कहावत है, ईश्वर मुझे अपनों से बचाना, दुश्मन से तो हम खुद निपट लेंगे। अर्थात हमारा जो बिहार है लोकल लोगों के राजनीति का शिकार हो गया। शिकार को हम हंटर से नियुक्त करेंगे। शायद ये वैज्ञानिक अध्ययन आपके दिमाग में
आ गया होगा अब फिर से। लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया था 82 में। सिविल सेवा की आयु को 19 से 21 कर दिया गया। 1881 में नियमित जनगणना और 83 में इल्बर्ट बिल लाया था। देखो, सबसे पहले भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था, लेकिन रिपन के समय में इसको नियमित कर दिया गया और तब से हर 10 साल में नियमित जनगणना होती है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के काल में, जिसके तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 7 से 12 साल जिसका एज है उसको अधिक से अधिक 9 घंटा ही काम करने की अनुमति दी गई। हंटर आयोग, शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर का मतलब होता है शिकार। और 1882 में स्थानीय स्वशासन नाम का कानून बनाया गया था। देखो, स्थानीय स्वशासन था क्या। मान लो कि उस वक्त गवर्नर जनरल या उसके जो भी ऑफिसर थे वो शहर में ही रहते थे और दूर दराज गांव में जहाँ पे ना तो नल है, ना पानी है, ना लाइट का कोई व्यवस्था है, तो रिपन ने सोचा कि जो गांव के लोग हैं, जो दूर दराज लोग हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसी में से हम किसी एक का चुनाव के जरिए किसी एक का हम चयन कर लेते हैं या क्वालिफिकेशन के जरिए किसी एक का हम चयन कर लेते हैं और उसी को सारा जिम्मेवारी सौंप देते हैं कि आप ही इस जगह पे सड़क का काम देखो, लाइट का काम देखो, पेयजल का काम देखो, हॉस्पिटल का काम देखो। तो यही था लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन। वैसे तो भारत में स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य ने सबसे पहले शुरू की थी और जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है यही तो स्थानीय स्वशासन का एक सबसे बेहतर उदाहरण है। और एक लास्ट है 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था। ये इल्बर्ट विधेयक था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी भी अंग्रेज की मुकदमा को सुन सकता था और अपना डिसीजन दे सकता था। अंग्रेज़ों को नागवार लगा और उसने विरोध शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो विरोध शुरू किया उसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि श्वेत विद्रोह किस वायसराय के समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। शायद एक बार फिर से रिवीजन हम कर ले। लॉर्ड रिपन, रिपन को रीओपन लिख दो। R फॉर रेगुलर, माने नियमित जनगणना हो गया, नियमित जनगणना हो गया आपका। E फॉर इल्बर्ट बिल हो गया। रीओपन, फिर से खोलना। क्या फिर से खोलना? कारखाना को नीतीश बाबू ने बोला था कि कारखाना को हम फिर से खोल देंगे, कारखाना आ गया, प्रथम कारखाना अधिनियम। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों? लोकल लोगों के कारण, स्थानीय लोगों के कारण। जैसे स्थानीय आएगा तो 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम आ जाएगा। स्थानीय लोगों का क्या हो गया? हमारा बिहार शिकार हो गया। लोकल नेताओं का, स्थानीय नेताओं का हमारा बिहार शिकार हो गया। शिकार का अंग्रेजी होता है हंटर। हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और अंत है आपका 1883 का इल्बर्ट विधेयक। इस बिल के अनुसार कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी भी अंग्रेज का मुकदमा को सुन सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों को ये चीज़ ठीक नहीं लगा। अंग्रेज अपने आप को जानते थे कि हम भारतीयों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम भारतीयों से ज़्यादा संस्कारी हैं, हम भारतीयों से ज़्यादा पवित्र हैं। तो उन्होंने विरोध कर दिया और जो विरोध उन्होंने किया उस विरोध को श्वेत विद्रोह कहते हैं। शायद रिपन आपको 500 साल तक याद रहेगा। इसके साथ ही तत्काल ये क्लास समाप्त होता है। और एक चीज़, भारत में बने चीज़ों का ही आप लोग इस्तेमाल करें, देश में बने चीज़ों का ही आप यूज करें। यदि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भविष्य में टक्कर देनी है तो उसका एक ही फार्मूला है, बस देश में बने चीज़ों का ही आप यूज करें। वो बर्बाद हो जाएगा, वो हमसे लड़ नहीं पाएगा। और हमारे एक क्लास एप्लीकेशन को जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको डाउनलोड कर लें। महज 30 रुपया पर मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है
जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे उसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा और वहाँ उस ऑब्जेक्टिव को मार के आप ये सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इतने सारे प्रश्नों पे, इतने सारे टॉपिकों पे हमारा कमांड है, और उसका जो सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसी के साथ हम अपना क्लास लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।